नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर भर्ती 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपी पुलिस की कितने पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है, यूपी पुलिस में ज्वाइनिंग के बाद कितने पद खाली रह सकते हैं, वेटिंग लिस्ट जारी होगी कि नहीं, भर्ती बोर्ड ने क्या कहा है, तो आप देखेंगे। तो आप 13 मार्च 2025 को आपका यूपी पुलिस 60,244 पदों पर रिजल्ट जारी हुआ था, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे तो नॉर्मलाइज स्कोर रा मार्क्स नहीं, ध्यान रखना, नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर आपका रिजल्ट जारी हुआ था, रा मार्क्स नहीं था, ठीक है। आप स्पष्ट देखें, उन्होंने कहा था कि आरक्षित नागरिक पुलिस के 60,244 पदों के सापेक्ष अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स निम्नवत हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर पदों की संख्या है, यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों की संख्या है। तो पदों की संख्या कितना है, 60,244, और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कितना है, 60,244। अर्थात इन्होंने एक पद भी एक्स्ट्रा नहीं निकाला है। तो आप देखेंगे अनारक्षित में 24,102 पद और 24,102 पद पर चयनित किए हैं। ईडब्ल्यूएस में 6,024 पद चयनित किए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी में 16,264 पद हैं, 16,264 पदों पर चयनित किए हैं अभ्यर्थियों का। अनुसूचित जाति अर्थात एससी में 12,650 पद हैं और 12,650 पदों पर इन्होंने चयनित किए हैं अभ्यर्थियों को। अब देखेंगे अनुसूचित जाति जनजाति 1204 पद हैं और 1204 पदों पर इन्होंने अभ्यर्थियों को चयनित किए हैं। अर्थात 60,244 पद हैं और 60,244 अभ्यर्थियों के चयनित किया है इन्होंने फाइनल में। तो अभी जो प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो बहुत सी प्रक्रिया बैलेंस है। जैसे भी आपको मेडिकल बचा हुआ है तो निश्चित रूप से यहाँ पर बच्चे छटेंगे मेडिकल में, ठीक है। तो मेडिकल में कई बच्चे बाहर हो जाएंगे, और जो बच्चों का ध्यान रखना, सीजीएल में अगर हो गया ज्वाइनिंग तो छोड़ देंगे पुलिस की, या फिर एमटीएस में, या फिर रेलवे में कुछ समय के बाद हो जाएगा, छोड़ देंगे। यूपी से 2024 अगर क्लियर हो जाएगा तो वहाँ पर जो बच्चे हो जाएंगे यूपी पुलिस की जॉब छोड़ देंगे, या फिर टीजीटी पीजीटी कंप्लीट होता है छोड़ देंगे। कहने का मतलब है कि वैकेंसी निश्चित रूप से पद खाली जाएंगे, ठीक है। और यही नहीं, ज्वाइनिंग के बाद भी बच्चे छोड़ देंगे, क्योंकि कई बच्चे तब तक एग्जाम दे चुके रहते हैं, उनका कहीं भी हो जाता है अगर अच्छी जगह पे छोड़ देते हैं। आप देखेंगे वैकेंसी जो पहले की थी 41,520 या फिर 49,559, इन सब में भी पद जो है खाली रह गए थे। हालांकि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई थी लेकिन पद खाली रह गए थे। कहने का मतलब ये है कि पद खाली रहेंगे, ठीक है। आप लेखपाल में देखेंगे अभी जो हाल ही में मतलब भर्ती हुई थी, इसमें 8,085 पद था। इसमें आपके 2200 पद खाली रह गए थे, लगभग 27% आपका पद जो है खाली रह गया था। तो आप मान के चलिए कि अगर 60,244 पद है तो लगभग 8 से 10,000, कम से कम 10% पद तो खाली रहेगा ही, ठीक है। तो लगभग 10,000 पद जो है आपके खाली रहेंगे। ये आप क्लियर देख लीजिएगा। 60,244 पदों पर जो भर्ती हुई है, रिजल्ट जारी हुआ है, इसमें कम से कम 8 से 10,000 पद आपके खाली रहेंगे, ठीक है। अर्थात अगर आप चाहेंगे तो 8 से 10,000 पद पर वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। क्लियर है? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि कैसे जारी कराना है, इस पर हम लोग बात करेंगे, क्या क्या करना होगा। हालांकि भर्ती बोर्ड ने क्या कहा वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, 60,244 पद हैं टोटल, 60,244 पदों पर अभ्यर्थियों का इन्होंने चयनित किया है, जबकि मेडिकल बाकी है, ठीक है। आप देखेंगे न्यूज़पेपर में ही आया था, भर्ती बोर्ड ने क्या कहा था, बोर्ड नहीं बनाएगा कोई वेटिंग लिस्ट, अगली भर्ती में शामिल की जाएगी रिक्तियां। अगली भर्ती मतलब जब आएगा, आपको पता 2018 में आया था, 25 में 7-8 साल लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पता नहीं कब आएगा, तब तक कई बच्चे और एज भी हो जाएंगे। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट जारी हो तो ये सबसे बेहतर तरीका है, सरकार का भी संसाधन बचेगा और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी। आप इसको 10,000 पद मत मान चलिए, 10,000 परिवार मान के चलिए। और एक परिवार में मान लीजिए मम्मी पापा, आप स्वयं हैं, पत्नी हैं और एक बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं, 5-6 आप मान चलिए, तो 60,000 लोगों के जीवन प्रभावित होता है, ठीक है। तो मान चलिए 10,000 परिवार आपका इससे प्रभावित होगा, ठीक है। और अगले न्यूज़ में देखें तो यहाँ भी बताया गया है, नहीं बनेगी प्रतीक्षा सूची, अगली भर्ती में शामिल होंगे रिक्त पद। तो आप लोग क्लियर हैं, भर्ती बोर्ड ने साफ शब्दों में कह दिया है कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी, ठीक है, कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी। लेकिन यदि आप लोग चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। यूपीपीसीएस में देखिए, उन्होंने कहा कि हम नॉर्मलाइज करेंगे, 2 शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे, बच्चों ने मांग किया
और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया, सरकार मान गई। तो इसमें ध्यान रखना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो यदि आप लोग कोशिश करेंगे तो सब कुछ संभव है, बस यूनिटी होनी चाहिए। ट्विटर कंपेनिंग करिए आप लोग, बार बार अपने आसपास के सांसद विधायक उन्हें ज्ञापन दीजिए। आप हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन भी कर सकते हैं, लेकिन यूनिटी होनी चाहिए। कम बच्चे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, मैक्सिमम बच्चे रहेंगे तो कुछ भी संभव। मैंने कहा कि मैक्सिमम बच्चे, इतनी ज़्यादा आप लोग सोचिए, लगभग 50,000 प्लस, लगभग 52 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था। हालांकि सारा लोग अपना साथ नहीं देंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे साथ आप चाहें तो दे सकते हैं। सब लोग मिल के अगर मांग करें तो निश्चित रूप से वेटिंग लिस्ट जारी होगी, और वेटिंग लिस्ट जारी होगी तो लगभग 10,000 पदों पर, ध्यान रखना, कम से कम 10,000 पद हैं, ज़्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा जल्दी ये लोग वैकेंसी को क्लियर करते हैं। अगर वैकेंसी जल्दी क्लियर हो जाएगी तो 8 से 10,000 पे हो जाएगा। लेकिन फिर भी ज्वाइनिंग के बाद, मैंने बता दिया, ज्वाइनिंग के बाद भी जो बच्चे रेलवे में हो जाएंगे, अभी तो कोई एनटीपीसी का डेट भी आ गई है, लगभग मई में मान चलिए, तो जो बच्चे हो जाएंगे वो सब छोड़ देंगे पुलिस को। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं जो एसआई में हो गए थे, रेलवे में चले गए, स्टेशन मास्टर वगैरह बने, छोड़ दिए। सारे बच्चे छोड़ते जाते हैं, तो इनको वेटिंग लिस्ट थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ज्वाइनिंग के बाद जो है ट्रेनिंग शुरू होती है, उसके 1-2 महीने बाद आप वेटिंग लिस्ट जारी कर सकते हो। देख लीजिए बच्चे स्थायी हो जाए, फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जारी कर सकते हैं। जितने बच्चे निकलना हो निकल चुके रहेंगे। तो आप लोग जो है सरकार से मांग कीजिए बार बार, या अपने आसपास के जो विधायक है खास करके वो बात करेंगे ज़्यादा प्रभावी होगा। ठीक है, या फिर कोई विशेष जगह जैसे स्टेडियम वगैरह है, कोई खेल चल रहा है, वहाँ पर अगर आप लोग अपनी मांग करते हैं, तो मैंने देखा था लेखपाल, बताया था आपको कि लेखपाल में भर्ती में स्टेडियम में खड़े होकर बच्चे ने पोस्टर दिखाया क्लियर करो, और सरकार ने बहुत जल्दी क्लियर कर दिया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये न्यूज़ बनती है, सरकार नहीं चाहती उसकी बदनामी हो। तो आप लोग अपनी बातों को रखिए शांतिपूर्ण तरीके से। निश्चित रूप से वेटिंग लिस्ट जारी होगी यदि आप लोग कोशिश करेंगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों तक पहुँचे और सभी बच्चे जानें कि कितनी वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है, उनका चयन होने की संभावना है कि नहीं। और आप लोग सब कुछ यूनिटी बना के करेंगे, निश्चित रूप से वेटिंग लिस्ट जारी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।